जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ्स पायरेट्स। उम्मीद करता हूँ कल जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे वो आपने लर्न कर लिए होंगे। ठीक है, एक बार फॉर्मूले का वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। फर्स्ट हो गया साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और ये भी कहा था मैंने, साइन जो होता है वो सबसे लास्ट वाले का रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक कोसेक थीटा होता है। फिर कोस होता है सेक का रेसिप्रोकल, 1/सेक थीटा। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट का, तो 1/कोट। और टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कोट थीटा क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल मतलब 1/10। ठीक है, और इसका उल्टा कर दो तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा का भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेक थीटा हो जाएगा 1/कोस थीटा और कोसेक थीटा हो जाएगा 1/साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने थे। ठीक है, इसके अलावा देखो मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी एक, ये लाल बटे कक्का के हिसाब से। एल का मतलब यहाँ लंब होता है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण होता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर सेकंड पे कोस थीटा हो जाएगा ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। राइट, और फिर थर्ड पे आता है टेन थीटा हो जाएगा एल बटे मतलब लंब बटे आधार। इसी तरीके से कोट में उल्टा चलेगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब। और सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर कोसेक हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने थे जो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1। उसमें ये फॉर्मूले सारे काम आएंगे। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एक त्रिभुज आपको बनाना है सबसे पहले जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। और ए बी हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात हमको करना है। किस तरीके से करेंगे शब्दों को ध्यान समझना। सबसे पहले आप बनाओगे त्रिभुज ए बी सी और हमको बोला है जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। तो इसका बी कोण आपको समकोण बनाना है। समकोण को मैंने बी बोल दिया। ठीक है, बाकी आप ए और सी कहीं भी बोल दो। तो मैंने यहाँ पे ए कर दिया, यहाँ सी कर दिया। ये समकोण त्रिभुज है। हमको बोला है ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह लिख दो आप 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी हमको 7 सेंटीमीटर रखा है, तो बी सी यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर। अब हमको साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमको त्रिभुज के अंदर दो भुजा दी हुई होगी, तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी, याद करो आप सभी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे कर्ण देखो, मैंने क्या बताया था आपको, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण का नाम क्या है? ए सी है। तो यहाँ ए सी लिख दो, ए सी स्क्वायर। लंब, जैसे मैंने ये वाला कोण लेके चल रहा हूँ मैं, इस कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो लंब है बी सी स्क्वायर। और आधार हमारा ए बी स्क्वायर है। इन सभी के मान रख दो यहाँ पर। ए सी का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसको एज इट इज लिख दो। बी सी का मान है बी सी का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए बी का मान है 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। इनको जोड़ने पर आएगा 625। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं वर्गमूल करूँगा तो स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम इसको उठाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। या दोनों तरफ वर्गमूल कर लो तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे रूट आ जाएगा। अब 625 किसका वर्गमूल होता है? किसका वर्ग होता है मतलब, तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। ठीक है, तो ए सी जो है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज में दो भुजा दी हुई होगी, आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, जो हमने इजीली कर ली। अब उसके बाद हमको ए साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो ये फिगर मैं दोबारा बना रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो,
बी कोण समकोण था, इसको हमने ए नाम दिया है, इसको हमने सी नाम दिया है। ये 7 सेंटीमीटर था, ये 24 था, और ये 25 फाइंड हो गई हमारे। अब पहला देखो हमको क्या ज्ञात करना है, साइन ए। साइन ए, ठीक है। अब आपको ट्रिक याद होनी चाहिए वाली, लाल बटे कक्का वाली। ऊपर बताइए मैंने, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लिखोगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण या तो ऐसे लिख दो, या फिर हिंदी में लिख दो लंब बटे कर्ण। अब देखो अपन कोण ए का मान याद कर रहे हैं, साइन ए, ठीक है। तो देखो ये तो 90 डिग्री था, ये तो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। ये तो कर्ण होगा, इसको हमने के बोल दिया। ऐसे ही इसके सामने वाला, इस कोण का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, साइन ए का। तो ये हो जाएगा लंब अपना, अभी फिलहाल के लिए लंब हो जाएगा एल। और ये हो जाएगा अपना आधार 24। तो यहाँ पे लंब कितना है बताओ, 7। लंब का मान 7 है, और कर्ण का मान क्या है, 25। तो साइन ए का मान आ गया 7/25, ठीक है। इसी तरीके से कोस ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिख दो यहाँ पे। आधार क्या है इस डायग्राम में, 24, और कर्ण क्या है यहाँ पर, 25। तो 24/25 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हमने ज्ञात किया है। अब अगले पार्ट हमको ज्ञात करना है साइन सी कोस सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा बस, यहाँ ध्यान देना आप। सूत्र तो इसका वही होगा, लंब बटे कर्ण। अब देखो हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में इसका मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा, एक काम करते हैं अपन नया फिगर बना लेते हैं यहाँ पे वापस। ये तो बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, ठीक है। ये 7 था, 25 और 24। देखो साइन सी, तो 90 डिग्री तो ये रहेगा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना आपको। 90 के सामने कर्ण होता है अपना, तो ये के का मान हो जाएगा, ठीक है। एंगल सी, मैंने क्या कहा था, कोण, जो कोण हमको ज्ञात करना है उस कोण के सामने वाला लंब होता है। तो यहाँ पर इस बार हमको कोण सी ज्ञात करना है। तो सी के सामने भुजा कौन सी है, ए बी। तो ये लंब होगा इस बार, और जो बचेगा वो आधार होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ मान रख दो, क्योंकि हमको एंगल सी के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना है, तो हमको इस डायग्राम से उसको हल करना है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा यहाँ पर देखो, 24 होगा। 7 मत लिख देना गलती से भी, क्या होगा 24, और कर्ण क्या होगा 25। इसी तरीके से हमको कोस सी ज्ञात करना है। कोस सी होता है आधार बटे कर्ण। इस डायग्राम में एंगल सी के रेस्पेक्ट में आधार क्या होगा, 7 होगा, और कर्ण क्या होगा 25। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। वापस आप वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में, 8.13 में। तो देखो आकृति हमको दी हुई है, इसको बना लेते हैं हम। पी क्यू आर 90 डिग्री, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना। हमको ज्ञात करना है टेन पी माइनस कोट आर। क्या ज्ञात करना है हमको, टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमको टेन पी और कोट आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, पढ़ा है ना हमने। तो पहले हमको ये आधार ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। आप लिखोगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ पे क्या है, पी आर लिख दो, पी आर पहले। लंब को पी क्यू लिख दो, और आधार क्यू आर। अब पी आर का मान क्या है, 13। पी क्यू का मान क्या है, 12, और क्यू आर एज इट इज लिख दो। 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 12 का 144, और क्यू आर का स्क्वायर। हमको क्यू आर का मान ज्ञात करना है, इस 144 को उधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इक्वल क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 25। क्या बचेगा, 25। तो क्यू आर दोनों तरफ वर्गमूल ले लो पिछली बार की तरह। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो क्यू आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। ये भी सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं हमको, ठीक है। अब देखो, जैसे हम पहले यहीं पे मान ज्ञात कर लेते हैं, इधर ही टेन पी। टेन हमारा क्या होता है, देखो वो ट्रिक से, लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक से, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तीसरे नंबर पे आता है टेन, तो यहाँ लंब बटे आधार लिख दो। अब यहाँ कोण देखो पहले तो आप, देखो 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा हमेशा। ये क्या होगा, ये होगा कर्ण अपना के, ठीक है। के लिख दिया मैंने इसको। और कोण हम कौन सा ले रहे हैं, टेन पी ले रहे हैं। तो पी कोण कौन सा, ये वाला है, इस कोण के सामने वाला। ये होगा लंब इस बार, ठीक है। और ये बचा जो आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है देखो, एल को मैंने क्या बोला है यहाँ पर, ये बोला है। ये तो अपना आधार है, ठीक है। मैंने क्या बोला है, क्यू आर को, मतलब कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ लिख दो 5 बटे आधार का मान क्या हो जाएगा 12। तो ये आंसर हो गया 10p का। ऐसे ही कोट r का मान हमको ज्ञात करना है। कोट क्या होता है देखो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। अब आप यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर हम कोण r के रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे। तो दोबारा डायग्राम बना लो ताकि गलती ना हो आपसे। दोबारा डायग्राम बना लो, पी क्यू आर, ठीक है। ये मान तो एज इट इज रहेंगे 13, 12 और 5। हमको आर के रेस्पेक्ट देखो, ये 90 डिग्री है, 90, तो 90 के सामने वाला तो कौन रहेगा, ही रहेगा। उसके बाद हमको आर के रेस्पेक्ट में लेके चलना है। आर का मान कोण आर ये है, आर के जो कोण होता है जब को ज्ञात करना होता है उसके सामने क्या होता है, लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो अब बताओ आधार यहाँ पर कितना है, 5 होगा, और लंब कितना हो जाएगा 12। तो ये आंसर आ गया। अब हमको ज्ञात करना है 10p माइनस कोट आर। क्या ज्ञात करना है, 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। 10p का मान 5/12 है, कोट आर का मान 5/12 है, दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या आप लघुत्तम लोगे तो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो सेकंड का आंसर हो गया जीरो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको अगला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखो तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, साइन ए बराबर 3/4 है, शायद 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है हमको। देखो इसमें तीनों तरफ एंगल ए ही है, तो हम हमारा एक ही फिगर से काम हो जाएगा। तो देखो अब तक अपन को त्रिभुज दिया हुआ था, त्रिभुज की दो भुजा दी हुई थी, इस बार हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मान दे दिया, साइन ए का मान। तो किस तरीके से करेंगे देखो, जैसे आप सभी जानते हो साइन बराबर क्या होता है, उसी ट्रिक से, है ना। अब आपको याद हो गया होगा, ये सब सारे मान आपको याद हो गए होंगे। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ हम तुलना करेंगे तो लंब हो जाएगा 3, कर्ण क्या हो जाएगा 4। फिर भी यह अनुपात है, तो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखना आपको लंब 3 कर्ण 4। आप ये मानोगे, माना जो लंब है वो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो, लंब लिख दो आप यहाँ पे लंब, ठीक है। लंब यहाँ पे 3 है, तो 3x मान लो, आप यहाँ पे 3x मान लो, ठीक है। ऐसे ही कर्ण क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है, ये आपने मान लिया। अब त्रिभुज बनाओ, मैं त्रिभुज बना दिया मैंने। यहाँ पर आप कोण कुछ भी ले लो क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे ए ले लो, चलो यहाँ बी, यहाँ सी, ताकि डायग्राम में कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है। कर्ण का मान यहाँ पे क्या है, ए सी, तो ए सी लिख दो, ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है, बी सी है, और आधार क्या है, ए बी है। अब ए सी मतलब कर्ण, कर्ण हमको दिया हुआ, देखो कर्ण का मान हमने माना है 4x है, कर्ण को हमने क्या माना है, 4x माना था, 4x लिख दो। या फिर आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये मान भी रख सकते थे, ठीक है। कर्ण का, तो कर्ण का मान हो जाएगा 4x। फिर लंब, लंब का मान 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए भी लिख दिया मैंने, आधार को हमने ए भी बोला यहाँ पर। अब इसका स्क्वायर करो, 16x स्क्वायर हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, 7x स्क्वायर बच गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 7x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, ए बी बराबर 7 का वर्गमूल होता नहीं है, पॉइंट में होता है, तो 7 हम रूट 7 एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वर्गमूल से बाहर आके एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का मान आ गया रूट में 7x, तो यहाँ मान लिख दो। जैसे देखो लंब का मान तो क्या था, 3x था, कर्ण का मान 4x था, जो आधार है हमारा वो कितना आ गया, रूट में 7x आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमको कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखते हैं कोस ए। कोस हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देखो आधार कितना आया है, रूट 7x आया है, और कर्ण का मान क्या है, 4x, तो यहाँ लिख दो रूट 7x, इसको रूट में 7x, और कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है 4x, एक्स से एक्स कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बचेगा रूट में 7/4, ये आ गया कोस का मान। सिमिलरली हमको टेन ए का मान ज्ञात करना है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या है, देखो 3x है, और आधार का मान क्या है, रूट में 7x है, तो यानी को 3x बटे में रूट में 7,
एक्स, एक्स कट जाएगा तो 3/√7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन इस स्लाइड में आया नहीं है, तो एक सेकंड रुको आप सभी, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या एक्चुअल में। चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8, यदि यदि 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। साइन ए और सेक ए का मान हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो, जैसे तीसरा क्वेश्चन था ना, बस वैसा ही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 15 को नीचे ले जाओ, 15 गुणा के अंदर है तो डिवाइड में आके ये ऐसा हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, 15 डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब वापस वैसे ही करना है इसको। कोट हमारा क्या होता है, ट्रिक से बताओ। देखो ये साइन कोस टेन, फिर कोट हो जाएगा आधार बटे लंब, तो कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, फिर आप यहाँ बनाओगे डायग्राम, डायग्राम ए बी सी। अब यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा आधार 8x और लंब 15x, ऐसे मानना पड़ेगा। तो वही माना, जो आधार है, माना आधार 8x हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा 15x। तो मान रख दो यहाँ, लंब का मान 15x, आधार का मान 8x रख दो। कर्ण आपको यहाँ ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण कर्ण हमको ज्ञात करना है तो एज इट इज लिख दो। लंब लंब की जगह 15x लिख दो, 15x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 8x, तो 8x का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 एक्स स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो 64x²। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 225 और 64 हो जाएगा 289 x²। अब वर्गमूल लेना है हमको यहाँ पर, तो 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। ठीक है, और x² वर्गमूल से बाहर आएगा तो x हो जाएगा। तो कर्ण का मान आ जाएगा बच्चों 17x। हमको ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान। तो फिर से देखो सूत्र हमारे काम आएंगे। साइन ए हमको ज्ञात करना है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान यहाँ क्या 15x और कर्ण का मान हमने निकाल लिया 17x, तो यहाँ मान रख दो 15x बटे 17x, एक्स एक्स कट गया तो 15/17 इसका आंसर आ गया। फिर हमको सेक ए का मान ज्ञात करना है। सेक क्या होता है, देखो सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान 17x है और आधार का मान 8x है, एक्स एक्स कट जाएगा तो 17/8 ये सेक का मान आ जाएगा। तो शुरू के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं अगला पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में हमको सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जो भी बच रहे साइन कोस टेन कोट कोसेक, वो सब हमको ज्ञात करना है। तो फिर से देखो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लाल बटे का जो ट्रिक है अपनी। ठीक है, तो सेक कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, साइन कोस टेन फिर कोट फिर सेक, कर्ण बटे आधार। तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 13, आधार क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ लिख दोगे माना वापस, कर्ण बराबर 13x और आधार बराबर 12x। फिर आप क्या बनाओगे, एक त्रिभुज बनाओगे। ठीक है, इस बार थीटा ही बोला है तो थीटा ही हमको लेके चलना है। ठीक है, ए बी सी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो कर्ण का मान 13x लिख दिया, आधार का मान 12x लिख दिया। लंब अब ज्ञात करो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है तो 13x का स्क्वायर। लंब हमको ज्ञात करना है, आधार का मान 12x है। 13 का वर्ग हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 एक्स स्क्वायर। लंब हमको ज्ञात करना है, इसको उधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। तो 169 में से 144 माइनस होगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा। तो 25x² बच गया। तो यहाँ पे वर्गमूल लगाओगे स्क्वायर को उठा के, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, और x² रूट से पर आएगा तो क्या हो जाएगा x, तो लंब हो गया 5x।
तो इसका मान आ गया 5x। हम हमको ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अन्य सभी मतलब साइन थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, कोस का मान हमको ज्ञात करना है, टेन का मान हमको ज्ञात करना है, कोट का मान ज्ञात करना है, सेक का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, और उसके अलावा कौन सा बचता है, कोसेक थीटा। इन सब का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस होता है आधार बटे कर्ण। टेन होता है लंब बटे आधार। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। और कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे मान रख दो, बस सबके मान आ जाएंगे। जैसे देखो ऊपर डायग्राम में देखो, लंब का मान 5 है, कर्ण का मान 13x है, और आधार का मान 12x। यहाँ लिख दो 5x लंब का मान बटे कर्ण का मान 13x। एक्स एक्स कट जाएगा तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। कोस का मान क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान 12 है, कर्ण का मान 13x है। एक्स एक्स कट जाएगा, 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही लंब बटे आधार, आधार का मान क्या है, 12x। बस मान रख दो, सबके आंसर आ जाएंगे। तो तुमको ये सूत्र सभी को याद होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर 12x/5x, तो x कट जाएगा, 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली कर्ण का मान क्या है, 13x है, और लंब का मान क्या है, 5x। तो x x कट गया, 13/5, ये कोसेक आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है इन दोनों का। तो देखो वैसे करेंगे, कोट कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ लिखो आधार बटे लंब। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ। आधार का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7। एक्स मान लेंगे हम 7x, लंब को हम क्या मान लेंगे, 8x। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किए। अब यहाँ से हमको कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो सूत्र लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। राइट, कर्ण हमको ज्ञात करना है। लंब का मान 8x है, और आधार का मान क्या है, 7x। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64x स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर। ठीक है, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 64 और 49, ये हो जाएगा 113। ठीक है, वर्गमूल लोगे यहाँ पर, तो 113 का वर्गमूल क्या होता है, 113 ही रहेगा, होता ही है इसका वर्गमूल। परफेक्ट स्क्वायर उसका होता नहीं है। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स। तो कर्ण का मान आ गया रूट में 113x। तो यहाँ लिख दो रूट में 113x। अब हमको इस वैल्यू का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखो यहाँ पर इसमें साइन आ रहा है, कोस आ रहा है, और कोट आ रहा है। इन सभी का मान यहाँ ज्ञात कर लो आप। जैसे साइन थीटा का मान क्या होगा, कोस का मान क्या होगा, फिर हम एक एक करके इनका मान ज्ञात कर लेंगे। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस होता है आधार बटे कर्ण। और ये क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ लंब का मान क्या है, देखो 8x है, और कर्ण का मान रूट में 113x। तो यहाँ लिख दो 8x लंब का मान। ठीक है, और कर्ण का मान लिख दो यहाँ पर रूट में 113x। तो यहाँ बच जाएगा, x कट जाएगा, 8/रूट में 113 आ जाएगा। ऐसे ही आधार का मान क्या है, देखो 7x है आधार का मान, और कर्ण का मान तो कट के आ जाएगा, 7/रूट में 113। ऐसे ही कोट का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान 7x, लंब का मान 8x। तो x कट जाएगा, 7/8। अब देखो हमको मान ज्ञात करना है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान रख दो। ठीक है, देखो यहाँ पे मान रखते हैं। बाकी यहाँ पे क्या एक सूत्र भी लग सकता है, देखो एक सूत्र लग रहा है, आपने वो सूत्र पढ़ा होगा, a+b a-b। तो उसको हम यहाँ लगा लेते हैं, है ना, उससे ईजी हो जाएगा ये। a+b a-b क्या होता है, 9th में आपने पढ़ा है, 8th में भी आपने पढ़ा है, a² - b² होता है। यहाँ पर देखो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो a+b a-b बन रहा है यहाँ पर। तो a², तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर, b का मान क्या है, साइन। तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा sin² थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी लग जाएगा, a+b a-b, तो a² - b²। अब यहाँ मान रख दो आप। बाकी क्या है, मैंने आपको एक फॉर्म बताया था, 1 - sin² cos² होता है, उससे भी आप इसको कर सकते हो।
बट अभी वो फॉर्मूला 8.3 में लगेगा, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो साइन थीटा का मान क्या है, 8/8 रूट में 113। और साइन का यहाँ पर क्या स्क्वायर है देखो, तो साइन का स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। बटे में 1 माइनस कोस का स्क्वायर, कोस का मान क्या है 7/में रूट में 113 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और रूट में 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा 113, तो इसके बटे में 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 113। यहाँ हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो इसके नीचे एक मान लो, इसको छुपा दो फिर नीचे वाले को, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। फिर 113 का एक में भाग दोगे 113, 113 को 1 से गुणा करोगे 113, लघुत्तम लेना सभी को आता है। 113 को 113 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 को 64 से गुणा करोगे 64। फिर नीचे वाले को लघुत्तम ले लो, 113 आ जाएगा इसका भी, फिर यहाँ बच जाएगा 113 और यहाँ बच जाएगा 49, ये कट जाएगा। 113 में से 64 जाएगा तो बचेगा 49, और 113 में से 49 माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 49/64, ये आंसर आ गया। दूसरा हमको ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, कोट का मान हमने निकाल ही रखा है। कोट का मान हमने क्या निकाल रखा है, देखो 7/8, तो यहाँ कर दो 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। 8वें में दिया हुआ 3 कोट ए बराबर 4, जांच करो ये बराबर है या नहीं है। तो करते इसकी जांच, पहले इस 3 को बटे में लेके जाएंगे, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोट ए बराबर 4/3 है, तो कोट क्या होता है, फिर से वही आधार बटे लंब होता है। त्रिभुज बनाओगे, आधार का मान 4x हो जाएगा, लंब का मान 3x हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है, लंब का मान 3x हो जाएगा, आधार का मान 4x। तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x², आधार 4x है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। यहाँ वर्गमूल लगाएंगे तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, और x² क्या हो जाएगा x। तो कर्ण का मान आ गया 5x। ठीक है, बहुत देर से मतलब हर क्वेश्चन में ये चीज़ चल रही, तो अब आपको समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, अब बाकी हमको क्या क्या चाहिए, टेन का मान चाहिए, कोस का मान चाहिए और साइन का मान चाहिए। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम इधर साइड में। इधर साइन ए, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है 3x, और कर्ण का मान क्या है 5x, तो कट के x कट जाएगा, 3/5 आ जाएगा। फिर कोस क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, x कट जाएगा। ठीक है, और टेन ए का मान क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4 आ जाएगा। सब मान निकाल लिया, हमको जांच करना है क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये LHS है ये निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर RHS का मान निकालेंगे। दोनों बराबर आ जाएगा तो हम बोलते हैं कि बराबर है, नहीं तो नहीं है। तो पहले हम LHS का मान निकालते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर है और अपॉन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस टेन का मान क्या है, टेन का मान 3/4 है, तो टेन का स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर दो। फिर 1 प्लस टेन, यहाँ पे भी 3/4 का होल स्क्वायर, इसको हल करना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16। लघुत्तम लेना है ऊपर भी, जैसे पहले लिया था, लघुत्तम 16 आ जाएगा। इसके नीचे एक लगाओगे, 16 में 1 का भाग दोगे 16, 16 को 1 से गुणा करोगे 16, फिर 16 में 16 का भाग दोगे 1, 1 को 9 से गुणा करोगे 9 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ भी लघुत्तम 16 आएगा, और यहाँ बच जाएगा 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया, 16 माइनस 9 क्या आएगा 7, और 16 में 9 जोड़ोगे 25। तो LHS का मान आ गया 7/25। अब ऐसे ऐसे ही हम RHS निकालते हैं। RHS में क्या है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसका मान देखते क्या आता है, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का मान हमने ज्ञात कर रखा है 4/5 है, तो यहाँ लिख दो 4/5, और उसका स्क्वायर माइनस साइन का मान है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसका लघुत्तम ले लो, 25 ही आएगा। 25 में 25 का भाग दोगे 1, 1 को 16 से गुणा करोगे 16, इसी प्रकार से यहाँ 9 बच जाएगा।
तो 16 में से हो जाएगा 7 और बटे 25। तो यहाँ पर देखो LHS और RHS क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये अपन ने जांच कर ली कि ये बराबर है। ठीक है, तो देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है 9वां और 10वां, इसको हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।